नमस्कार साथियों, पांच के पंच के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने फिर से लेके प्रस्तुत हूँ पांच बेहतरीन क्वेश्चन और उससे भी बेहतरीन उनके एक्सप्लेनेशन। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है, द थ्योरिस्ट रिमेंबर्ड एज द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज, प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन को देखें तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की शुरुआत मानी जाती है जॉन डीवी के द्वारा, जो कि पेस्टोलॉजी के स्टूडेंट थे और इन्होंने पूरे यूएसए में अलग अलग प्रोग्रेसिव स्कूल्स खोले। पूरे यूएसए में इन्होंने प्रोग्रेसिव स्कूल्स खोले। अगर हम देखें तो पेडागॉजी शब्द का जो गठन है वो भी इन्होंने ही किया है। फिर हम देखेंगे प्रैग्मेटिज्म, फंक्शनल साइकोलॉजी जो है उसके ऊपर भी काम इन्हीं का देखने को हमें मिलता है। और इन्होंने पूरे यूएसए में जो है न्यू एजुकेशन के हिसाब से, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के हिसाब से स्कूल्स खोले। इन्हीं के स्टूडेंट फिर हम देखने को मिलेंगे फ्रॉबेल रहे, जिन्होंने किंडरगार्टन खोला। फ्रॉबेल ने ही फिर किंडरगार्टन स्कूल्स खोले थे। तो उत्तर यहाँ पर जॉन डीवी रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Among the following, mutual support is found more in, निम्नलिखित में से पारस्परिक सहयोग इसमें अधिक पाया जाता है। अब यहाँ म्यूचुअल सपोर्ट की बात की जा रही है। ये सारे ही हमारे पास ग्रुप्स, टीम, सोसाइटी, क्लासरूम, ये सभी का सभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, लोगों का हम देखेंगे कि गेट टुगेदर है। एक साथ लोग जब आते हैं तो उसे हम समूह कहते हैं, टीम कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं, क्लासरूम कहते हैं। अब यहाँ पर जब बॉन्डिंग होती है तो बॉन्डिंग होने के बाद जो सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है वो टीम को मिलता है। इसीलिए इसको हम एक नाम भी देते हैं, इसे हम नाम देते हैं टीम सेंस। इसे हम नाम देते हैं टीम भावना। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है जो कि हमें देखने को मिलेगा जहां पर म्यूचुअल सपोर्ट सबसे अधिक होता है, जहां पर तभी हम उसको एक टीम कहेंगे, नहीं तो हम उसको एक समूह कह देते हैं। तो समूह टीम तब बनती है जब वो एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे होते हैं हर तरह की चीजों। तो उत्तर यहाँ पे दूसरा रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। What IQ score tends to identify gifted children? प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने में कौन सा IQ स्कोर प्रवृत्त करता है? तो यहां पे अगर हम देखें स्टैनफोर्ड बिने स्केल के अनुसार, स्टैनफोर्ड बिने मापनी के अनुसार तो 130 प्लस जो है वो माना जाता है कि वो गिफ्टेड चिल्ड्रन का हमारे पास स्कोर है, जबकि 70 से नीचे हमें किसके लिए माना जाता है, मंदबुद्धि के लिए। तो यहां पर उत्तर यहां दूसरा रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। Which stage is not a part of Kohlberg's theory of moral development? निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? तो यहां पर नहीं है पूछा गया है, नॉट अ पार्ट पूछा गया है। अब इसके अनुसार अगर हम देखें तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ये सेकंड स्टेज है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज अगर हम देखें तो हमें कौन सा देखने को मिलता है, ये सेकंड स्टेज देखने को मिलता है। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज ये सेकंड स्टेज है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल राइट्स ये हमें देखने को मिलता है फिफ्थ स्टेज। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स सिक्स्थ स्टेज। इंटरपर्सनल रिलेशन हमारे पास कोई भी हमें देखने को मिलेगा स्टेज नहीं है, ये कोई भी स्टेज हमें देखने को नहीं मिलती। तो इसीलिए उत्तर हमें पहला देखने को मिला, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पारस्परिक संबंध।
ये हमारे पास कोई से भी स्टेज हमें देखने को नहीं मिलती। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 चरण, 3 फेजेस और हमें 6 स्टेजेस दिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। Who measured personality based on the 2-dimension extroversion and introversion? किसने व्यक्तित्व के आकलन को बाह्य आंतरिक 2 आयामों पर निर्धारित किया? तो यहां पर उत्तर हमें देखने को मिलता है कि ये काम 2 लोगों ने किया है। पहला किया है जुंग ने और दूसरा ये काम किया है आइजेंक ने। आइजेंक ने कॉन्टिन्यूम में बांटा, 3 कॉन्टिन्यूम का उन्होंने आधार दिया। पहला कॉन्टिन्यूम का आधार था एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन, ठीक है, तो बहिर्मुखिता और अंतर्मुखिता। दूसरा इन्होंने दिया साइकोटिसिज्म और सोशल मनस्तापिता और सामाजिक, और तीसरा इन्होंने दिया न्यूरोटिसिज्म एंड स्टेबल, तंत्रिका तापिता और स्थायी। तो ये 3 इन्होंने कॉन्टिन्यूम दिए थे आइजेंक ने, जिसके आधार पर इन्होंने पर्सनालिटी को, जिन्होंने व्यक्तित्व को बांटा था। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस और इनसे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरह के और एपिसोड लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। तो जितने साथी इस वीडियो को देख रहे थे, आप सभी का धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।